इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए हुई वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी 10 सीटों पर आज प्रदेश में मतदान हुआ और अब तक जो आंकड़ा हमारे सामने है उसके मुताबिक 67% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग कुरुक्षेत्र में रही है। आज का मतदान किसके पाले में गया है, कहां किससे चूक हुई है, यह विश्लेषण करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से बगैर समय खराब किए हम पैनल से आपका परिचय करा दें। सतवीं डागर कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डागर साहब बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में है। रास बिहारी जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में है। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सूरजपाल सिंह अम्मू बीजेपी नेता हमारे साथ स्टूडियो में है। अम्मू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ओम प्रकाश बहलवाला जी है, आप हजका के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। बहलवाला साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। जवाहर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं, संपादक आज समाज। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सवाल के लिए भी आप ही के पास हम रुख करना चाहेंगे। हम दिन भर यहां चर्चा करते रहे हैं, आपके साथ भी बातचीत हुई है। जो मुकम्मल तस्वीर अब दिखाई दे रही है अजय शुक्ला जी, वो क्या है प्रदेश में? 67% का मतदान क्या इशारा कर रहा है? मोदी की लहर का जलवा आज कितना देखा गया है? क्या मोदी की लहर शहरी इलाकों में ही रही या ग्रामीण इलाकों में भी मोदी की लहर का उतना ही असर है? इनेलो के दावे कहां ठहरते हैं? मुख्यमंत्री का भरोसा कि हम 2009 का इतिहास दोहराएंगे, ये क्या बता रहा है? देखिए राजीव जी, जैसा मैंने देखा और समझा है कि आज तक का आप ये हिस्ट्री यदि उठा लीजिए तो जब मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ता है तो मतलब ये समझा जाता है कहीं ना कहीं जनता तब इतनी ज्यादा निकलती है जब वो एक बदलाव की तरफ चलती है। ऐसा बदलाव जो वो चाहती है, एक सकारात्मक बदलाव हो। तो कमोबेश आप ये मान के चलिए कि ये जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बदलाव को दर्शाता है जी। नंबर 1 तो ये होता है कि इसका जो परसेंटेज बढ़ा है। नंबर 2 ये कि जो दावे हैं तमाम लोगों के, आप एक चीज जान लीजिए, हरियाणा में एक मिली जुली खिचड़ी होगी लेकिन कहीं ना कहीं प्रभुत्व भारतीय जनता पार्टी का नजर आएगा। कहीं ना कहीं इनेलो एक अच्छा परफॉर्म करेगी और ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि सबसे बड़े लॉस में कांग्रेस ही होगी। क्योंकि जो सिर्फ दावे कर देने से कि हम इतिहास दोहराएंगे, इतिहास दोहराया नहीं जाता, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है और वह स्थिति कहीं नजर नहीं आई है। वो स्थिति कहीं नजर नहीं आती। ज्यादा अजय जी हम आएंगे आपके पास दोबारा। अजय जी हम दोबारा आपके पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता सतवीं डागर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हम उससे ये जान लेते हैं। अजय जी जो बात कह रहे हैं डागर साहब, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वो 2 बातें कह रहे हैं। एक बात वो ये कह रहे हैं कि जब बढ़ा हुआ प्रतिशत होता है वोट में तो वो बदलाव का इशारा है। क्या इस बदलाव को आप लोग भांप पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं? एक और दूसरा, मुख्यमंत्री जो बात कह रहे थे अपना वोट डालने के बाद कि हम 2009 के नतीजों को दोहराएंगे, आप उस बात पर कायम हैं या ये बयान सिर्फ अपनी हताशा निराशा को छिपाने के लिए दिया जा रहा है जैसा कि बड़े नेता करते हैं? नहीं देखिए, जहां तक बात है हताशा वाली, हताशा क्यों होगी? हमें प्रदेश में कोई काम नहीं किया हो, विकास नहीं किया हो तो हताशा होगी। दूसरी बात जो वोट ऑफ परसेंटेज की बात है, बहुत कुछ मीडिया से, अखबारों से, पार्टियों द्वारा, युवाओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा जो एक मैसेज दिया है कि भाई आप वोट डालिए, तो ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है। युवा मतदाता काफ़ी बड़ा है, उसका भी नतीजा है कि आप इसको ले लें कि भाई नहीं ये तो जो है कि अपना परसेंटेज बढ़ी है तो पार्टी के खिलाफ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। ओंकारेश्वर जी, एक बड़ी गंभीर टिप्पणी सतवीं डागर साहब ने की। चुनाव आयोग ने इतनी कोशिश की है, अलग अलग माध्यमों से इतनी अपील की गई, मीडिया के द्वारा भी इतनी अपील की गई कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, ये उस अपील का भी तो नतीजा हो सकता है, बनस्पत इसके कि हम ये कह दें कि ये साफ सीधे बदलाव का वोट है।
नहीं, देखिए, इसमें मतदाताओं में जागरूकता आई है निश्चित रूप से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें जितना चुनाव आयोग का रोल है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल है। और आजकल मीडिया, टेलीविज़न से लेके अखबारों और सोशल मीडिया जो मोबाइल मीडिया है, उसका भी उतना बड़ा योगदान है। पढ़े लिखे मतदाता आज जागरूक हैं, वोट देने के प्रति सतर्क हैं। जहां कहीं अगर वोटिंग कम होती है तो समझिए कि या तो उदासीनता है मतदाताओं में स्थानीय उम्मीदवारों के प्रति, या किसी मुद्दे के प्रति, या कोई न कोई, जैसे फरीदाबाद में हम देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी अम्मू जी से, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है और ये पता लगाया जाना चाहिए कि बगल के अगर गुड़गांव में एक बड़े हाउस में 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए पाए जा रहे हैं, वहां रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है लेबर डिपार्टमेंट की और पुलिस की, तो क्या फरीदाबाद के बहुत सारे इंडस्ट्रियल कैंपसेस में लाखों कर्मचारी हैं, वो वहां कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां काम करते हुए रह गए अंदर बंद और उस पर ना तो कोई रेड हो पाया और ना कोई उनको मौका मिल पाया। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि ये जो परंपरागत रूप से गर्मी हो, चाहे बरसात हो या ठंड हो, 10 बजे से 6 बजे या सर्टेन टाइम से सर्टेन टाइम तक ये जो वोटिंग का वो है, टाइमिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को भविष्य के लिए इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि खास तौर से गर्मी के उसको धूप को बचा के अगर हम 6 बजे के बजाय 7 बजे तक कर दें तो आप देखिए वोटों का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये जो नए नए ऐसे वो तरीके जो है सोचे जाने चाहिए जी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि बदलाव की बात तो है। आप लगातार पिछले चुनावों में देखें तो हर बार जो है प्रतिशत देश में चुनाव का मतों का प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हर बार लाखों लाख नए मतदाता जुड़ते हैं और वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वोटर है, ये जो प्रतिशत है, ये बदलाव के लिए है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये जागरूकता का भी नतीजा हो सकता है। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक बात है। ओंकारेश्वर नहीं, मैं इनकी बात से यहाँ पे थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि इस बदलाव में जागरूकता के साथ साथ एक लहर भी दिखाई दे रही है और वो बदलाव की जागरूकता हो सकती है। आप ये कह रहे हैं। राज बिहारी जी, आप इस जागरूकता को कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ अवेयरनेस है या फिर इस अवेयरनेस में एक तरह का परिवर्तन भी छिपा हुआ है? नहीं, देखिए, दोनों बात है। एक तो यह है कि लोगों में मतदान करने के लिए जागरूकता बढ़ी है और ख़ास तौर पर जो नए युवा मतदाता बने हैं उनमें ये जरूर है कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं जी। तो वोट डालने वो लोग पहुंचे हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि केवल जागरूकता हो और सबको पता है कि हम वोट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। दुष्यंत चौटाला, इनेलो के नेता, हिसार से इनेलो के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कितना कॉन्फिडेंट है कि ये चुनाव आपके हक में जा रहा है? वोटिंग खत्म हो चुकी है? बहुत कॉन्फिडेंट है और इतिहास रचा है हिसार ने, इतिहास रच कर दिखाया है। और जो हरकत कुलदीप बिश्नोई को करने का काम उन्होंने आज किया, उसको जवाब देने का काम आज हिसार की जनता ने अपने वोट के द्वारा। लेकिन दुष्यंत, यहाँ हजका के नेता हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि हिसार में ये परिवर्तन नहीं हो सकता। हिसार की जनता ने कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा जताया है और कुलदीप बिश्नोई पर ही हिसार की जनता इस बार भी भरोसा जताएगी। भरोसा तो 10 के अंदर बंद है, देखते हैं 16 तारीख को ट्रैक्टर पंचर होता है। जवाहर यादव बीजेपी के नेता आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जवाहर जी, पूछिए अपना सवाल। नहीं, मैं सवाल नहीं करना चाहता। जो दुष्यंत जी अभी कह रहे थे कि इतिहास रचा है हिसार में, मानता हूँ इतिहास रचा है हिसार में। एक परिवार से लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने का इतिहास निश्चित रूप से हिसार में बनेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और कुलदीप बिश्नोई लगातार लोकसभा चुनाव एक परिवार को हराने का श्रेय अपने सर पे बांधेंगे। महीने बाद आप भी हाथ जोड़ते दिखोगे। चले, कोई बात, आप इसको व्यक्तिगत ना ले जी। यहाँ चुनाव की चर्चा हो रही है। आप थोड़ा सा, मेरा निवेदन है कि सामंतीवादा जो चेहरा है वो छोड़ना चाहिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मैं डिबेट कर रहा हूँ। और दूसरा मैं इसके अलावा मैं एक चीज पे और जाता हूँ। मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। भारत के इतिहास में 1952 में 67.6% वोट पोल हुआ था। उसके बाद आपने अभी 67% बताया और मैं मानता हूं जब तक अंतिम आंकड़े आएंगे तो ये शायद 70 के आसपास या ये क्रॉस कर जाएगा। तो हरियाणा की जनता ने आज तक का जो 1952 में सबसे अधिक जो मतदान हुआ था लोकसभा के चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और ये आप दुष्यंत जी से कुछ पूछना चाहते हैं? पहले बात हम दुष्यंत से, क्योंकि वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज में एक थकान भी है। दिन भर आज वो मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे होंगे। दुष्यंत, हमारी आवाज आपको मिल रही है?
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।